अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो हम कर रहे थे। सबसे पहले एक्सेप्ट योर मिस्टेक। वो गलती, जिस गलती के बाद आपके जीवन में पाई का फेस डिफरेंस आ गया था, सिलेक्शन से आप दूर चले गए थे, वो मिस्टेक जिसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से आप सिलेक्शन से दूर होने लगे थे, उसको लिखिए। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है आपके रीजन घर वाले हो, या हो सकता है कुछ लड़कों का रीजन कुछ लड़कियां हो और कुछ लड़कियों का रीजन कुछ लड़के हो, फ्रेंडशिप प्यार व्यार का चक्कर हो सकता है एक्सेस प्रेशर आपने नहीं झेला हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स छोटी सी लाइन है और हमेशा इसको याद रखना, छोटी सी लाइन है, हमेशा इसको याद रखना। फॉर ऑल बॉयज एंड एज वेल एज गर्ल्स, सब लोगों के लिए, सारे लड़कों और सारे लड़कियों के लिए लाइन है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। तुम्हारी शकल कितनी भी बैगन जैसी हो, लेकिन तुम्हारे साथ शाही पनीर है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, वंस मोर, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। हां, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। तुम्हारी शकल बैगन जैसी क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारे साथ शाही पनीर है। याद रखना। तो घबराना नहीं है। अपनी गलती को लिखिए। सबसे पहले आधे घंटे बैठ के अपने सारे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करिए और लिख के दीवार पे चिपका दीजिए। अपने पेरेंट्स के सामने रख दीजिए। है हिम्मत तो मेरे सामने रख दीजिए कि किया हमने ये गलती, हमसे ये मिस्टेक हुआ है। इसको लिखिए, इसका फोटो खींचिए और हमारे पास भेजिए। डाउट में भेज दो, मैं देख लूंगा। जहां मर्जी वहां भेज दो, मैं देख लूंगा। और एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को। सर ठीक है, वो तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, कर लेंगे। फिर उसको इंप्रूव कैसे करेंगे वो भी नीचे लिखिए। और कसम खाइए, अगर डॉक्टर बनना है तो यह सारी गलती दोबारा नहीं होगा। यह सारी गलती दोबारा नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं अभी से शुरू करूंगा तो? सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर बनने के लिए अगर जरूरत होता है तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन का जरूरत होता है। अगर आप डिटरमाइंड है, आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है और आपने सोच लिया है कि डॉक्टर बनना लाइफ के XYZ डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्यों डॉक्टर बनना है वो रीजन ढूंढ लो, वाई। जब तुम ये फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद तुम कितने इंटेलिजेंट हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, कितने ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन से काम कर सकते हो। इसके बाद बात खत्म। तुम कहोगे सर मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरी बात सुनना आराम से, तुम छोटा बच्चा नहीं है। हार्ड वर्क का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, हार्ड वर्क का रिजल्ट एक हफ्ते में नहीं आता, हार्ड वर्क का रिजल्ट एक महीने में नहीं आता। देखो बेटा, इंप्रूवमेंट, या मैं सिंपल कह दूं, मार्क्स, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड टाइम का जब ग्राफ बनता है ना, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इस तरह का ग्राफ बनता है। एक मंथ में, वैसे मान लो स्टार्टिंग में तुम एकदम जीरो पे हो, चोमू हो, तो एक मंथ बाद भी चोमू रहोगे, 2 मंथ बाद भी चोमू रहोगे, 3 मंथ बाद भी चोमू रहोगे, चौथे मंथ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, 5वें मंथ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और 6ठे 7वें मंथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पे होगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। 70-80% बच्चा ना हार्डवर्क करता है स्टार्टिंग में, बहुत डिटरमाइंड और ऑनेस्टी से पढ़ाई करता है, लेकिन पहले दूसरे मंथ में ही उसको लगता है कि शायद उससे नहीं हो पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने मेहनत किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला। तुम कहते हो सर मुझे नहीं मिला,
ऑनेस्टी से अपनी गलती एक्सेप्ट करो कहां हुआ है। हो सकता है कि किसी का डेल्टा टी जो 5 मंथ है, तुम्हारा डेल्टा टी 7 मंथ हो। तुम इतने चोमू हो, इतने घनघोर बायोलॉजी हो कि हो सकता है तुम्हारा डेल्टा टी 9 मंथ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो सबका डेल्टा टी थोड़ा अलग अलग होता है। याद रखना बेटा, दुनिया में ना तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम ही तक घूम के आएगा। और इस बैच के बाद मैं तुम्हें 100% डॉक्टर बनाने की श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरे और तुम्हारे म्यूचुअल मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ अकेले के मेहनत के दम पर मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा ना कि आज तुम अपने आप को यहां पा रहे हो ना, आज से 6 महीने बाद सिर्फ तुम लेक्चर देख लो, अगर तुम कामचोरी भी करोगे ना तो तुमको यहां बना दूंगा मैं। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, तुम्हारे लड़ने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्षमता, टाइम मैनेजमेंट की क्षमता, सब कुछ यहां पर होगा। प्रेशर झेलने की क्षमता, सब कुछ यहां पे होगा। और अगर तुमने मेहनत कर दिया तो डॉक्टर तुम बन जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में यही होता है कि आप लड़ना सीखे। डॉक्टर बनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, संघर्ष करना इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आप जिंदा है। डॉक्टर बनने के बाद भी कॉलेज में जाएंगे तो संघर्ष होगा, कॉलेज से निकलेंगे तो भी संघर्ष होगा। तो संघर्ष करने का जो एटीट्यूड है ना, वो एक बार डेवलप हो जाए ना तो तुम लंबा खेलोगे। समझ में आ रहा?